सूटकेस किलर। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? मैं हूं शाहनवाज। ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। कहानी के स्टार्ट पे हम एक लड़की को देखते हैं, जो कि वो लड़की को एक सूटकेस मिलता है। उस सूटकेस में से बहुत ही बदबू आ रहा होता है। जब वो सूटकेस को खोल के देखती है तो उसमें एक हाथ मिलता है उसको। और यहाँ से कहानी सीधे 10 साल पीछे जाता है, जहाँ हम देखते हैं एक लड़की को। इसका नाम मेलिना होती है। मेलिना एक बार में जॉब करती है, साथ ही साथ वो नर्सिंग की पढ़ाई भी कर रही होती है। और उसी शॉप पे एक लड़का भी काम कर रहा होता है, जिसका नाम विल होता है। विल मेलिनी को पसंद कर रहा होता है। विल एक रात बोलता है उसे घूमने के लिए चलने के लिए, और यहाँ से दोनों निकल जाते हैं। एक बार में जाता है। वो बार में जाने के बाद दोनों बहुत ही एंजॉय करता है, और साथ ही साथ विल जुआ भी खेलता है, जो कि विल जुआ को जीत जाता है। उसे लगता है कि ये सब मेलिनी के वजह से हुआ है, वो आया है मेरे जिंदगी में। और अगले दिन मेलिनी अपने शॉप पे आती है, जो कि अपनी सहेलिन से बोलती है कि मैं विल को पसंद करती हूँ। उसका सहेलिन बोलती भी है कि वो लड़का अच्छा नहीं है, उसका पहले भी शादी हो चुका है। वो सभी को प्यार में फंसा करके उसको छोड़ देता है। लेकिन मेलिनी बोलती है मैं उसे सुधार दूंगी। और काफी टाइम बीत जाता है। विल और मेलिनी एक ही साथ रह रहा है। जब एक रात मेलिनी घर पे अकेली होती है, विल कहीं गया हुआ होता है, और तभी वहाँ पे विल का पत्नी आती है। जब मेलिनी जाके देखती है, विल का पत्नी बोलती है विल एक अच्छा इंसान नहीं है। वो हर लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा करके उसके साथ बहुत ही अत्याचार करता है। और मेलिनी को यहाँ पे समझ में नहीं आता है। उसे ऐसा लगता है कि विल उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। और तभी वहाँ पे विल आ जाता है। वहाँ से उसकी पत्नी चली जाती है। दोनों को एक साथ रहते हुए 5 साल बीत जाता है। इन दोनों का शादी हो चुका होता है। मेलिनी एक अच्छे हॉस्पिटल में नर्स बन गई होती है। इस दोनों की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। इसका 2 बच्चे भी है, और ये एक बड़ा घर का तलाश कर रही है, क्योंकि अब इस दोनों का फैमिली बढ़ चुका होता है। इन लोग के पास उतना पैसा नहीं होता। विल जो है वो अभी भी वही बार में जाता है, और वहाँ पे जुआ खेलता है और शराब पीता है। और हाल ही में एक लड़की को भी पसंद कर लिया था। मेलिनी को उस लड़की के बारे में एक रोज पता चल जाता है, विल उसको चीट कर रहा है। और जब वो एक रोज अपने हॉस्पिटल में काम कर रही होती है, तभी वहाँ पे वही लड़की आती है जिसको विल डेट कर रहा है। और मेलिनी को यहाँ पे पता चल जाता है बातों ही बातों में, इसका शक बिल्कुल सही था। के बाद रात में विल अपने गाड़ी से कहीं जा रहा होता है। मेलिनी भी उसका पीछा करती है, और पीछा करते करते विल को देखती है कि वही लड़की के साथ बातें कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे मेलिनी उसको कुछ भी नहीं बोलती, वो सीधे घर आ जाती है। दरअसल इसका कमजोरी बच्चा होता है। उसके बाद मेलिनी तय करती है कि विल उसके साथ इतना गलत कैसे कर सकता है। मेलिनी डिप्रेशन में जा रही होती है। ये तय करती है कि जब वो मेरे साथ चीट कर रहा है तो मैं भी विल के साथ चीट करूंगा। उसी के हॉस्पिटल में एक डॉक्टर होता है, उसी के साथ वो अफेयर चालू कर देती है। विल मेलिनी के ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता, इसी वजह से पता नहीं चलता उसको कि मेलिनी आखिर क्या कर रही है। विल के ऊपर कई लोगों का कर्जा होता है। वो डेली बार में जाता है और डेली दारू नशा हर चीज करता है, और लड़कियों के साथ मजे भी करता है। और इसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा भी चढ़ गया है। इसी वजह से इतना कुछ होने के बाद भी मेलिनी विल को डिवोर्स नहीं देती। विल कई दिनों तक का घर नहीं आता, ना ही वो मेलिनी का फोन उठाता है। मेलिनी नहीं चाहती कि उसके बच्चे के साथ भी वैसा हो, इसी वजह से वो डिवोर्स नहीं दे रही होती है। और ऐसे ही चलते चलते 4 साल बीत जाता है। इसको पैसे की बहुत ही जरूरत होता है, क्योंकि वो घर जो लिया था, वो घर जो था वो मिलने वाला था इसको। और जब एक रोज मेलिनी और विल घर पे होता है, तभी विल के मोबाइल पे वही लड़की का मैसेज आता है। वो बुला रहा होता है अपने रूम में, और उतने ही देर में विल वहाँ से निकल जाता है गाड़ी लेकर के। मेलिनी भी उसका पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच जाती है। वहाँ पे जो गाड़ी पार्क की होती है, वो गाड़ी को मेलिनी दूसरी जगह पार्क कर देती है। विल को पता चल जाता है कि मेलिनी उसका पीछा कर रही थी। और जो विल घर पे आता तो मेलिनी को बहुत ही बोलता है। मेलिनी एक रात अपने घर पे बहुत ही खुश होती है, और साथ ही साथ वो नया घर भी लेने वाली होती है।
वो बहुत ही अच्छे से तैयार होती है और वो विल के साथ अच्छा टाइम गुजारती है। उसके बाद कहानी सीधे यहाँ आता है सूटकेस के पास। जो लड़की को जो सूटकेस दिखा था, पुलिस ऑफिसर उससे पूछताछ कर रहा होता है और सारे बॉडी पार्ट को जोड़ करके उस स्क्रैच भी बनाता है और पुलिस वाले को पता चल जाता है कि उस सूटकेस में विल का बॉडी पार्ट था। ये विल है, विल मर चुका है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर सीधे मेलनी से मिलने के लिए आता है। मेलनी जो होती है वो अपने डैड के साथ रहता है। वो ऑफिसर मेलनी को विल की मौत के बारे में बताता है, जिससे कि मेलनी को काफी दुख होता है। और जब मेलनी से पूछताछ करता है तो मेलनी बताती है कि कुछ टाइम पहले हम एक नया घर लेने वाले थे। विल को ये सब पसंद नहीं था। अब मुझे और विल को मेरे बीच में झगड़ा हुआ, वो बहुत ही गुस्सा हो गया और सूटकेस में सारा कपड़ा ले करके वो घर से निकल गया। मैं भी उससे बहुत ही तंग आ गया था। मैं सोच रहा था उससे डाइवोर्स लेने के लिए, लेकिन मुझे पता था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से जा रहा है मिलने के लिए। उसके बाद वहाँ से ऑफिसर वो लोग चला जाता है और जब मेलनी के घर में जब चेक करता है तो वैसा ही सूटकेस मिलता है कि जिसमें के विल का बॉडी पार्ट था। वो सूटकेस मिलने की वजह से इसको मेलनी पर शक है। जब मेलनी से पूछताछ करता है तो मेलनी बताती है कि जिस टाइम वो गया था घर से, वैसा ही सूटकेस में अपना कपड़ा लेकर के गया था। वैसा सूटकेस और भी है, इसी वजह से आपको ये घर में मिला है। और पुलिस वाले को और भी खोजबीन करने पर पता चलता है मेलनी ने एक बंदूक खरीदी थी। इसी के बंदूक का गोली विल के बॉडी में पाया गया था। और जब पुलिस वाले उसके घर के तलाशी लेता है तो वो गन कहीं भी नहीं मिलता। और जब पुलिस वाले मेलनी से उस गन के बारे में पूछता तो मेलनी बोलती है, मैंने विल के कहने पे खरीदी थी वो गन। जाने टाइम में वो हो सकता है कि वो गन भी ले गया होगा, लेकिन वो गन मेरे पास नहीं है। पुलिस वाले को उस पे शक है लेकिन सबूत नहीं होता है। मेलनी ये भी बोलती है कि विल बहुत ही ज्यादा उधार ले रखा था बंदे लोग से, हो सकता है कि वही लोग मार दिया हो। लेकिन पुलिस ऑफिसर को ये बात हजम नहीं होता। कोई भी इंसान किसी का कर्जा लिया हो तो इतना बेरहमी से नहीं मारता। ऐसा वही इंसान कर सकता है जो कि विल से बहुत ही ज्यादा नफरत करता हो। और पुलिस ऑफिसर को ज्यादा ढूंढने पर विल का गाड़ी मिलता है, जो कि उसके गाड़ी में खून का निशान भी होता है। और इसी वजह से मेलनी पे नजर रखना पुलिस वाला शुरू कर देता है। 2 महीने बाद पुलिस वाले को पता चलता है कि मेलनी एक दवा मंगाई थी, जो कि वो दवा बेहोशी वाला था। अब पुलिस वाले का शक पूरे यकीन में बदल जाता है। उसके पास सबूत भी है और पुलिस वाले सब कुछ समझ जाता है। दरअसल कुछ टाइम पहले जब मेलनी ने तैयार होकर के विल के पास गई थी, ड्रिंक में वही दवा मिला करके विल को पिला दिया था। इसी वजह से विल बेहोश हो गया। जब सुबह हो गया तो मेलनी ने उस गंध से विल को शूट करके मार दिया और उतना बड़ा बॉडी तो उसको ठिकाना नहीं लगा सकता था। इसी वजह से उसके बॉडी को पार्ट पार्ट काट करके सूटकेस में पैक करके फेंक आया। के बाद मेलनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मेलनी पे केस भी चलता है। मेलनी के खिलाफ बहुत ही सबूत होता है और यहाँ पे सभी जानता है कि मेलनी ही ने खून किया है। उसका मॉम डैड भी जानता है, लेकिन उसका डैड सोचता है कि मेलनी ने जो भी किया अच्छा ही किया। विल अच्छा इंसान नहीं था। मेलनी को विल ने क्या दिया दुख के अलावा? उसके डैड केस लड़के मेलनी को जेल से बाहर निकाल लेता है। पुलिस ऑफिसर जानता है कि मेलनी ही ने विल का कत्ल किया है। उसका पीछा भी करता है, उसका कॉल ट्रेस करता है 6 महीने तक। के बाद मेलनी के खिलाफ और भी ज्यादा सबूत मिल जाता है और फिर से उसको कोर्ट पे पेश किया जाता है और कोर्ट तय करता है कि उम्र कैद का सजा दिया जाएगा। अब फाइनली उम्र कैद का भी सजा दे देता है। मेलनी बोल रही होती है कि मैंने विल को नहीं मारा हूँ, लेकिन उसके खिलाफ बहुत ही सबूत होता है। विल को ये क्यों मारा? क्योंकि विल से ये परेशान हो गई थी। विल बहुत ही गलत कर रहा था इसके साथ। विल की पुरानी पत्नी मेलनी को बताई भी थी कि विल अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन मेलनी ने सभी का बातों को इग्नोर किया। क्या मिला इसको? दुख के अलावा विल के साथ इसका भी जिंदगी बर्बाद हो गया।